सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। गहलोत सरकार ने डूंगरपुर हिंसा से सही ढंग से नहीं निपटने के चलते डूंगरपुर के कलेक्टर कानाराम, एसपी जय यादव और उदयपुर के संभागीय आयुक्त विकास सीताराम जी भाले को हटा दिया। कालूराम रावत डूंगरपुर के एसपी होंगे। सुरेश कुमार ओला को कानाराम के स्थान पर लगाया गया। रमेश उदयपुर के संभागीय आयुक्त होंगे। राज्य की कार्मिक विभाग में देर रात 11 आईएएस और 5 आईपीएस अफसरों के तबादले के आदेश जारी किए। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार दासोत को डीजी जेल बनाया गया, जबकि बीएल सोनी को डीजी एसीबी लगाया गया। हाल ही में डीजी एसीबी के पद से सेवानिवृत्त हुए आलोक त्रिपाठी के स्थान पर बीएल सोनी को डीजी एसीबी लगाया गया। उत्कल रंजन साहू को डीजी गृह रक्षा लगाया गया। माना जा रहा है कि डीजी लॉ एंड ऑर्डर एमएल लाठर डीजीपी होंगे। डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव के वीआरएस लेने के बाद से एक कयास लगाए जा रहे थे। पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे चरण की सभी 975 ग्राम पंचायतों में आज चुनाव होंगे। इस चरण के लिए सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। सरपंच पदों के लिए 4,906 और पंच पदों के लिए 10,205 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि सरपंच के 32 और पंच के 5,031 उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया है। तीसरे चरण में 31,87,585 मतदाता अपने वोटिंग का इस्तेमाल करेंगे। इनमें से 16,66,814 पुरुष, 15,20,762 महिला और 9 अन्य मतदाता हैं। शाम 5:30 बजे मतदान समाप्त होने के बाद सभी पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना करवाई जाएगी और 7 अक्टूबर को उप सरपंच का चुनाव होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच पंचायत चुनाव हो रहे हैं। इसी बीच हाईकोर्ट ने बीते दिन जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम चुनाव 31 अक्टूबर तक आयोजित करवाने के निर्देश दिए। इन तीनों ही शहरों में कोरोना संक्रमण ज्यादा होने के चलते यहां चुनाव कराना खतरे से कम नहीं, जिसके चलते चुनाव के मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ऐसे में सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है। अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार को राहत नहीं देता तो फिर तय समय पर ही चुनाव करवाने होंगे। हालांकि दूसरी ओर प्रशासन अपनी सभी तैयारियां पूरी कर रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने कोर ग्रुप के अफसर के साथ कोरोना की समीक्षा की। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने जिस मंशा के साथ कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन और नो मास्क नो एंट्री अभियान शुरू किया है, उन्होंने कहा कि इसका प्रदेशवासियों के बीच अच्छा असर हो रहा है। लोग मास्क पहनने और उचित दूरी रखने की पालना के साथ साथ मास्क वितरण में भी बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। सीएम ने अभियान के दौरान वितरित किए जा रहे मास्क गुणवत्ता युक्त हो, इसकी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए संक्रमण में कमी लाने और आमजन में हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए आंदोलन की कल्पना की गई है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्यों को सोमवार देर रात 20,000 करोड़ रुपए का जीएसटी भुगतान कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री के मुताबिक केंद्र को कंपनसेशन से मिले 20,000 करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैठक में केंद्र के प्रस्ताव से 20 राज्य सहमत थे, लेकिन कुछ राज्यों ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। एक तरह से बैठक में जीएसटी मुआवजा का मुद्दा सुलझ नहीं पाया। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सीआरपीएफ टीम पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए, 3 जवान घायल हो गए, जिसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कांधी जल ब्रिज पर सीआरपीएफ की 110 बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान रोड ओपनिंग ड्यूटी पर तैनात थे, तभी आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एयरफोर्स चीफ की पाक चीन को कड़ी चेतावनी है। एयर चीफ ने कहा कि वायुसेना चीन की किसी भी नापाक हरकत को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि एयरफोर्स किसी भी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के साथ जीत हासिल करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में एम्स की फॉरेंसिक टीम ने सुशांत की हत्या के एंगल को नकार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत ने अपने बेडरूम के अंदर गले में फंदा लगाकर खुदकुशी की थी। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।